वेनेजुला ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया। किसी देश पर रातों रात एयर स्ट्राइक करना, वहां के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को उस देश से उठा के किसी और देश ले चले जाना, ये सुनने में अनरियल कहानी लग रही है पर ये सच है। ये कहानी है वेनेजुला की, जो अमेरिका ने बीते कुछ रातों पहले वेनेजुला पे एयर स्ट्राइक किया और वहां के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उनको किडनैप कर लिया, उनके वाइफ को भी, और अमेरिका लेके चले गए। वहां से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की कि वी आर रन द कंट्री, मतलब हम वेनेजुला को अब अमेरिका चलाएगा। कहानी बहुत अनरियल लग रही है पर यह सच्ची कहानी है और इस पे हम थोड़ा सवाल जवाब करते हैं। तो वीडियो यहां से शुरू करते हैं। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं आपकी खबर। सवाल यह है, वेनेजुला ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया। तो वेनेजुला की कहानी यह है कि अमेरिका ने ये रिपोर्ट दिया है कि वेनेजुला जो है वो ड्रग्स ट्रैफिक और स्मगलिंग करता था अमेरिका में, और यहाँ के जो वेनेजुला के लोग हैं वो भी इलीगल माइनिंग करके या इलीगल माइग्रेंट्स की तरह अमेरिका में जाके रहते थे, वहाँ पे क्रिमिनल्स क्राइम्स करते थे। ये अमेरिका का रिपोर्ट है, बट सच्चाई इससे बहुत अलग है। सच्चाई ये है, वेनेजुला में इतने सारे ऑयल रिजर्व हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे थिक ऑयल माने जाते हैं, और ऑयल के पीछे तो आजकल पूरी दुनिया पागल है। आप अरब कंट्रीज को ही देख लीजिए, जिन अरब कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा ऑयल है, तेल है और गोल्ड है, वो कंट्री पूरे दुनिया में सबसे रिचेस्ट है और सबसे सेफ कंट्री मानी जाती है। तो अमेरिका की निगाहें जो नजर थी वो वेनेजुला पे 2019 से ही बनी हुई थी। वो कई बार वेनेजुला को ये कह चुका था कि आप हमें 300 बिलियन, 200 बिलियन, हमें 200 बिलियन बैरल ऑयल दीजिए या फिर हम आप पे अटैक कर देंगे। वेनेजुला ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों कोई देश अपना तेल किसी और देश को फ्री में देना चाहेगा, ये उसका जवाब था। फिर क्या हुआ, 2025 ने अमेरिका में उस पर अटैक किया और पूरे वेनेजुला को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। अब एक और बात सामने यहाँ पे ये आ रही है, जो वेनेजुला का ऑयल है उसको अमेरिका चाहता है इंडिया को बेचना। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से ये कहा है कि अगर आपको मुझे खुश करना है तो रसिया से ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा, अब आप हमसे ऑयल खरीदिए। और अमेरिका पास ऑयल आएगा कहाँ से, वो आएगा वेनेजुला से। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust for a long period of time. Go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if असली कहानी और असली गेम आपके सामने है। ये ड्रग्स तो एक बहाना था, असली तो निशाना ऑयल और पावर था अमेरिका की नज़र में। अब ट्रंप तो इतने बेकाबू हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने हमसे तेल नहीं खरीदा तो हम इंडिया पर लगे 50% टैरिफ को 90 से 80% कर देंगे। मतलब इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में जाके बेचा जाएगा तो उसमें 80 से 90% पहले ही टैक्स लग जाएगा। मतलब वो काफ़ी महंगी हो जाएगी, जिससे वो चीज़ें अमेरिका में बिकेंगे ही नहीं। मतलब ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि इंडिया को हमसे दब के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास अब एक ऑयल रिजर्व पावर है, मतलब वेनेजुला, और वेनेजुला के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब उसका मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वहाँ के लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, जबकि उनके खुद के राष्ट्रपति, उनकी वाइफ, सब कुछ किडनैप होकर दूसरे देश जा चुके हैं। वहाँ की सरकार टूट गई है, वहाँ पे अब अमेरिका का कब्जा है। अब कहानी से पूरे सार ये निकलती है कि अगर आपके पास पावर है, अगर आपका सबसे बड़ी मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड की, तो आप किसी भी देश में रातों रात हमला कर सकते हैं। वहाँ की जो आपकी सरकार है, उनमें जो बड़े नेता बैठे हैं, उन्हें आप किडनैप करके ले जा सकते हैं और बाकी कोई देश आपके खिलाफ नहीं आएगा। यहाँ तक यूएन ने भी इस पर कोई रिपोर्ट और कोई अपनी जो रिपोर्ट होती है, कोई रिस्पॉन्स होता है, उसने कुछ नहीं किया है। अब तक अमेरिका अपनी राज और अपने पावर पे जी रहा है। आप बताइए, ये करना अमेरिका का सही था या गलत? कमेंट आपके लिए ओपन है। मिलते हैं एक और ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आपकी खबर राजनीति।